कि पंचायत सचिवालय में जो कंप्यूटर है उसमें अश्लील गाने बजाए जाते हैं। ऐसा ऐसा अपडेट इसमें देखा गया, वो भी किसके द्वारा? तो ग्राम प्रधान के लड़के द्वारा, जो सचिव हैं उनके द्वारा ये सारी चीजें की जाती है। ऐसा ऐसा इस अपडेट में दिया हुआ है। साथ में जाति सूचक शब्द का उपयोग किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा मान सम्मान पे चर्चा करने वाला हूं और साथ में पंचायत सहायक के साथ एक घटी घटना भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कितने हद तक ये सह सकते हैं कि आपके मान सम्मान पे बार बार क्षति हो, आपके मान सम्मान से बार बार खिलवाड़ किया जाए और आपको बार बार अपशब्द भाषा का प्रयोग करके बुलाया जाए, आपको बार बार जातिवाचक भाषा का प्रयोग करके बुलाया जाए। ये आप कब तक सहन करने वाले हैं? दोस्तों, ये सीधी सी बात है, जो जितना इज्जत हजम कर ले उसको उतना ही इज्जत देना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आप इज्जत देंगे तो फिर वो उसको उगलने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी को प्रणाम करते हैं, किसी का पैर छूते हैं, तो वो कुछ लोग होते हैं जो घूम घूम के ऐसी बातें कहते हैं कि फलाना तो मेरा पैर छूता है, फलाना तो मेरा पैर छूता है, फलाना तो मुझे प्रणाम करता है। ये सीधी सी बात है कि उनको ये चीजें हजम नहीं हो रही हैं। आप सम्मान कर रहे हैं, आप उन्हें आदर पूर्वक बुला रहे हैं या फिर आदर से उनका नाम ले रहे हैं, आप उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका पैर छू रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? आपके रिस्पेक्ट का मार्केट में जमावड़ा लगा रहे हैं, मार्केट में उसको फैला रहे हैं। अगर कहीं पे आपकी बात आती है कि ये इस तरीके से है, तो वो तुरंत बोलते हैं कि अरे वो तो मेरा पैर छूता है, वो तो मुझे प्रणाम करता है, वो तो मेरा बड़ा ही रिस्पेक्ट करता है। ये अच्छी चीजें हैं कि रिस्पेक्ट करता है शब्द यूज हो, लेकिन जब आप ये चीजें बोलने लगते हैं या फिर कोई भी हो कि वो मुझे प्रणाम करता है, मेरा पैर छूता है, तो कहीं न कहीं आप खुद को ये दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ और जो वो मान-सम्मान देता है, उसको कचरा कर देते हैं। उसका मान-सम्मान आपसे हजम नहीं होता है, जो वो मान-सम्मान आपको दे रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्यों इसी पे बार-बार मैं फ़ोकस कर रहा हूँ? दोस्तों, ऐसी ही एक अपडेट है और पंचायत सहायक को बहुत ही प्रताड़ित किया गया है। तब जाके पंचायत सहायक ने अपनी अपनी बात मुख्य विकास अधिकारी के पास रखी है, महिला मंडलायुक्त को रखा है और साथ में मुख्यमंत्री तक अपना लेटर भेजने का प्रयास किया है। दोस्तों, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप लोग बिल्कुल ही जो जितना सम्मान लायक है उसको उतना ही सम्मान दीजिए। ज्यादा सम्मान देने में फिर आप अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा और ये बिल्कुल ही सत्य है। किसी को भी, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, सबका एक मान सम्मान होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अगर किसी बड़े ओहदे का व्यक्ति है, उसका मान सम्मान उसके लिए जितना मायने रखता है, उसी तरीके से कोई छोटे ओहदे का भी व्यक्ति है, गरीब है या फिर अमीर है, दोनों का मान सम्मान उसके लिए बराबर है। इस चीज को कहीं ना कहीं समझना होगा सभी को और इस चीज को देख के चलना होगा। अगर आपके पास मान सम्मान है तो कोई आपसे निचले स्तर का भी व्यक्ति है, कोई आपसे गरीब भी व्यक्ति है, तो उसका भी मान सम्मान है। आपका मान सम्मान जितना मायने रखता है, उसका भी मान सम्मान उतना ही मायने रखता है। इस चीज को आपको मान के चलना होगा और इसी विचार से आप चलेंगे तो आप एक योग्य पुरुष कहलाएंगे, आप एक अच्छे विचार के व्यक्ति कहलाएंगे। दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। आपसे निवेदन करूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएं और समझ पाएं। दोस्तों, बार बार सब्सक्राइब करने को मैं क्यों बोलता हूं? बहुत लोग बोलेंगे कि आप ऐसे तो बोल रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब करने को क्यों बोल रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही दिशा निर्देश दे पाना। हालांकि जितना संभव उतना ही दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सभी को समझा पाऊंगा, सभी लोग मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग भी ले लें तो अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छे गुण पहुंच जाएंगे उनके पास। हो सकता है बुरे भी पहुंचे, लेकिन ज्यादातर अच्छा पहुंचे, ये हम प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दिखाता हूं। आप उस अपडेट को बड़े ही ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, तभी आप पूरी जानकारी को समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये अपडेट बहुत ही थोड़ा नहीं, बहुत ही अजीब है और ये किसी के साथ भी अगर होता है तो बहुत गलत होता है। अब बताइए, इस पत्र में ऐसा बोला जा रहा है कि पंचायत सचिवालय में जो कंप्यूटर है उसमें अश्लील गाने बजाए जाते हैं। ऐसा ऐसा अपडेट इसमें देखा गया, वो भी किसके द्वारा? तो ग्राम प्रधान के लड़के द्वारा, जो सचिव हैं उनके द्वारा ये सारी चीजें की जाती है। ऐसा ऐसा इस अपडेट में दिया हुआ है। साथ में जाति सूचक शब्द का उपयोग किया जाता है।
धमकाया जाता है, ग्राम पंचायत में बैठक नहीं कराया जाता है, ग्राम पंचायत के लोगों को दबंग तरीके से बोल के उनके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। ऐसी तमाम चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप ये देखिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। सेवा में श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। विषय है ग्राम सभा, मसना विकास खंड लालगंज, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर की पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत कुमारी प्रिया सुमन को ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा षड्यंत्र व धोखाधड़ी से विकास कार्यों की आवंटित धनराशि फर्जी तरीके से कार्यों का सत्यापन करके हड़पने, विरोध करने पर अमादा फसाद होकर शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से उत्पीड़न करके प्रताड़ित करने के संबंध में, शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से उत्पीड़न करके प्रताड़ित करने के संबंध में प्रार्थना पत्र द्वारा कुमारी प्रिया सुमन पुत्री राजेंद्र प्रसाद, निवासिनी ग्राम दसरा पोस्ट, लहंगपुर विकास खंड लालगंज, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर, मोबाइल नंबर ये है और प्रार्थना ये है। विकास कुमार प्रधान पुत्र है, शांति देवी ग्राम प्रधान है, तीसरा है रामधर तिवारी, श्यामधर तिवारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं। ग्राम सभा कसड़ा पोस्ट, लहंगपुर विकास खंड लालगंज, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर। ये विपक्षी हैं। अब आगे आरोप क्या है? श्रीमान जी, निवेदन है कि प्रार्थनी अनुसूचित जाति की, चमार जाति की शिक्षित महिला है। प्रार्थनी उपरोक्त ग्राम सभा में अनुसूचित जाति कोटे से पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर वर्तमान में कार्यरत है। विपक्षी संख्या 1 तारीख 3, जो कि काफी प्रभावशाली गुंडा दमंग व्यक्ति है। 1 और 3, 1 है विकास कुमार प्रधान पुत्र और 3 है श्यामधर तिवारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कि काफी प्रभावशाली गुंडा दबंग व्यक्ति है। विपक्षीगण एक राय होकर दुर्भिसंघ करके षड्यंत्र, धोखाधड़ी व फर्जी तरीके से कार्य योजना दर्शाकर सरकारी विकास कार्यों की धनराशि गमन करके अपने अपने डोंगल हस्ताक्षर से निकाल लेते हैं। ग्राम सभा में किसी प्रकार की बैठक आहूत न करके रजिस्टर पर धमकी देकर ग्राम सभा सदस्यों का हस्ताक्षर करा लिया जाता है। हम प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर विपक्षी संख्या 3 प्रार्थी को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां व चमारसाली जाति सूचक अपशब्द का प्रयोग करके धमकाते हैं। तुम्हें जैसा कहा जाए वैसे कार्य करेगी, नहीं तो उक्त नौकरी से निकाल देंगे। विपक्षी अपने को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बनकर दबंगई के बल पर सचिवालय में बैठकर कंप्यूटर में अश्लील गानों को जबरदस्ती अपलोड करके सुनता व तत्पश्चात डिलीट कर देता है। ऐसा कार्य ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व ग्राम पंचायत अधिकारी में किस प्राविधान में विहित है? प्राथमिक उक्त कार्य से मानसिक रूप से काफी शुद्ध है। प्राथमिक उक्त विपक्षी गणों के कृत्य से काफी आहत है और कभी आत्महत्या करने पर मजबूर होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी विपक्षी संख्या 1 और 2 की होगी। प्राथमिक श्रीमान जी को लिखित सूचना दे रही है। यह है दोस्तों पूरी कहानी, और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी तक इसको भेजा गया है, महिला आयुक्त तक इसको भेजा गया है, और यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिस पे लिखा गया है कि इससे आहत होकर आत्महत्या करने पर मजबूर होगी। ये जो चीजें हैं, इससे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। अपनी लड़ाई लड़िए, वो ठीक है, लेकिन किसी भी विषय पे आत्महत्या कर देना खुद को हरा देने के बराबर है। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपकी बातें नहीं सुनी जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो प्रयासरत रहना है। बहुत लोग हैं जो आपकी बातों को सुनेंगे और उस पर कार्रवाई भी होगी। ऐसे विचार मन में नहीं लाने चाहिए किसी को भी कि आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। ऐसे विचार कतई अच्छे नहीं होते हैं। दोस्तों, ये चीजें छोटी नहीं है, ये चीजें बहुत ही बड़ी है। अगर आप
उस लड़की के जगह पे जाके सोचे कि उसके साथ क्या बीत रहा है, कैसे वो अपने कार्यों को कर पा रही होगी जो पंचायत सचिवालय पे करना है, कैसे वो गांव के लोगों को सर्विस दे पा रही होगी जो ब्लॉक स्तर से उसे निर्देशित किए जाते हैं। इस चीज को थोड़ा आपको डीप में समझना होगा और कहीं ना कहीं ये जो भी अभी विचारधाराएं हैं इस तरीके की किसी के भी मन में हो, जातिसूचक शब्द का प्रयोग करना या फिर अपशब्द किसी को बोलना, उसे बार-बार मेंटली टॉर्चर करना, ऐसी तमाम चीज़ें हो, ये कहीं न कहीं बहुत ही गलत है। सबको एक भाव से देखना चाहिए और जिस तरीके से इस पंचायत सहायक के साथ हो रहा है, ऐसे कई और पंचायत सहायक हो सकते हैं जिनके साथ ऐसा हो, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये संभव है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ऐसे आपको चुप रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके जो अधिकारी गण हैं उनसे अपनी परेशानी खुल के बोलिए, तभी जाके कुछ होने वाला है, नहीं तो आप ऐसे ही चुपचाप रहने वाले हैं, तो आपका शोषण होता रहेगा, आप अभद्र भाषा सुनते रहेंगे और आप फिर ऐसे ही घुट-घुट के जीते रहेंगे। तो बिल्कुल आप ऐसे नहीं करिए। एक चीज़ इसमें और बोला गया है आत्महत्या करने की बात। ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है, तो उसको कंप्लेन के तौर पे अपने उछले अधिकारियों को दीजिए, लेकिन ये जो आत्महत्या की बातें हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है, ऐसा करना बहुत ही गलत है, एक तरीके से ये पाप है। दोस्तों आप भी अपने आस-पास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, अगर उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो उन्हें जागरूक करिए। उन्हें बोलिए कि आप ऐसे नहीं रहिए, आप लोग बिल्कुल ही फाइट करिए, अपने अधिकारों पे लड़िए और जो भी उच्च अधिकारी है, उनको कंप्लेन करिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा और फिर उसके ज़िम्मेदार केवल आप होंगे और कोई नहीं होने वाला है। ऐसे अपडेट को दिखाने का मेरा केवल एक ही मकसद है कि लोग जागरूक हों और कोई भी किसी के साथ गलत कर रहा है तो गलत ना करे और कोई भी किसी की भी दबंगई ना सहे, किसी के दबाव में ना रहे, किसी का अपशब्द ना सुने और अपने अधिकारों के प्रति लड़े। ये वीडियो बनाने का मेरा केवल यही मकसद है और जो भी इसमें प्रार्थना करता है उनको न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले। फिलहाल इस वीडियो में जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ वीडियो में। जय हिंद।